हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित पार्ट नंबर 3 जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं यूरोपियों के आगमन से संबंधित प्रश्नों को, जो कि घटना चक्र की बुक से हमने लिया हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इससे पहले यदि आपने दोनों सीरीज़ को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत, सतारा, बॉम्बे या फिर पणजी? तो ये कहाँ पे थी? ये थी सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया। यानी पहले सूरत था और बाद में कहाँ चला गया? ये बॉम्बे चला गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से या फिर पुर्तगालियों से? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से बम्बई को लिया था, जो कि पुर्तगालियों को दहेज के रूप में मिला था। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? अंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर या फिर सर निकोलस वेट? तो ये किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं इसके साथ साथ, बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाह बंदरगाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला या फिर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण? तो ये जो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण किया जा रहा था, वही एक तात्कालिक रीजन था जिस वजह से जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और ये हुआ कब था? तो आइए देख लेते हैं। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ये 1746 से 1748 के बीच में हुआ था, और यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। अंग्रेज सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो आप इसको देख सकते हैं, ये डेट याद रखेंगे। ये डेट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1746 से 1748 के बीच में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे या फिर हैदर अली व मराठे? तो ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अभी हमने ऊपर देखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, बताना है कि आइए देखते क्या है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध, ये कैसे कैसे क्या हुआ था? तो ये जो हुआ था प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, एक्सलाचैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए का 4 हो जाएगा। एक्सलाचैपल की संधि से इसका अंत हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। और जो तीसरा युद्ध हुआ था, ये हुआ था, इसका जो अंत हुआ था ये हुआ था पेरिस की संधि से। तो इसका बी का 1। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, ये अनिर्णायक युद्ध था। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी का 3। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार से अंत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी का बी 2। देख लेते हैं, ए का 4 सी में, ए का 4 बी का 1, सॉरी ए का 4 बी का 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सलाचैपल के संधि से अंत, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि से अंत, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार से संपन्न हुआ था। तो इस तरह से ये भी वनडे एग्जाम में पूछ सकता है वन लाइनर के फॉर्मेट में कि कर्नाटक युद्ध का जो प्रथम चरण था या फिर कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वो किससे अंत हुआ था? तो हुआ था एक्सलाचैपल की संधि से अंत हुआ था, या फिर इसमें से कोई पूछ सकता है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये था डुप्ले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं,
भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? सूरत, पुलिकट, कोचीन या फिर कासिम बाजार। तो ये लगाया था सूरत में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। और ये IAS प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। लुई 14वें के मंत्री कॉल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक पूछ सकता है, तो ये था लुई 14वें के मंत्री कॉल्बर्ट द्वारा। कब किया गया था? 1664 में किया गया था, जिसे कंपनी दे इंडेस ओरिएंटेस कहा गया। कंपनी देश इंडेस ओरिएंटेस कहा गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। तो इस तरह से आप इसको डिस्कशन देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, खासकर वनडे एग्जाम में, रेलवे, SSC में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में। तभी मैंने ऊपर देखा हुआ है कि यह स्थापित हुई लुई 14वें के शासनकाल में, और उसी के मंत्री कॉल्बर्ट ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिशलू, मजारे, कॉल्बर्ट या फिर फ्रैंको मार्टिन। तो किसको माना जाता है? माना जाता है कॉल्बर्ट को, जो कि लुई 14वें का मंत्री था। अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था। बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ये बिल्कुल सही है। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। ये भी गलत है। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अंग्रेजों की फौज जो थी वो शक्तिशाली थी। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। तो ये आप इसका रीजन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, बट नॉट। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। किसने किया? पहले अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। बताना किसने किसने। निम्न कूट को प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले प्रवेश किया था पुर्तगालियों ने, आप जानते हैं, पुर्तगाली। फिर उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी, फिर उसके बाद अंग्रेज। और एक बात और है, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत में और सबसे बाद में गए थे 1961 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 4, 2, 1, 3, यानी कि पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, फिर अंग्रेज। सॉरी, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। देख लेते हैं आप इसका क्रम देखिए। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे और सबसे पहले गए भी थे। तो इस तरह से हमने कवर किया लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप BPSC दे रहे हो, UP PCS दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, SSC दे रहे हो, सुपर टेट दे रहे हो। खासकर सुपर टेट के लिए और PCS के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कोई सा एग्जाम दे रहे हो तो इसको आप देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।